थैंक यू सो मच इरम आपी। मैं रजब अली आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इरम आपी चैनल। और सुनाएं कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं ठीक ठाक खुशबाश और आप लोगों के सामने आपकी इरम आपी आपके सामने एक नए व्लॉग के साथ। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। एज वेल एज विद माय कुकिंग आपके साथ शेयर किया जाएगा रजब अली का जो है वो क्या है, आपने उसका मैसेज स्टार्ट में सुना होगा, उसका फुल मैसेज आपको सुनाऊंगी। उनसे मेरी हुई है बात बहुत दुख के साथ। आज कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने पॉइंट्स रखना है जो कि आप लोगों को शायद नहीं पता था। तो चले करते हैं वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और इस तरह की अच्छी बातें सुननी है तो आ जाए इरम आपी पे। साथ इरम आपी पका रही हैं अपनी हांडी और साथ में भूनेगी हांडी और साथ में आज भूनेंगे किसी और को भी। तो जी आज की जो बात मैं करूंगी मैं उन ब्रादरान के ऊपर करूंगी जिनको रजब अली ने आस्तीन का सांप बना के रखा हुआ था। आज उन सब पे बात होगी। तो सबसे पहले ओवसली बात होगी रजब से मेरी बात हुई जो कि मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ है जहां भी है। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने वीडियो क्लिप्स देखे हैं सबने। लेकिन जब मेरी उससे बात हुई तो मुझे भी पता चला कि लोग जो हैं वो ऐनी हवा में तीर चलाते हैं, लेके चलते हैं बात को, लेकिन सच्चाई पे कोई नहीं जाता। कुछ उसके अपने ही फ्रेंड हैं जो इस बात को बहुत ज्यादा हवा दे रहे हैं और कुछ उसके वो दुश्मन हैं जो कंट्रोवर्सी में पड़े, जो कि कंट्रोवर्सी आपको भी पता है यूट्यूब या टिकटॉक की वहीं तक होती है बाद में, चाहे वो एक दूसरे के दोस्त ही क्यों ना हो। लेकिन कुछ लोगों ने बना लिया इसको अपना, क्या वो उसको कहते हैं पर्सनल। तो उन ब्रादरान के लिए मैं बोलूंगी जो कि मैं खुल के उनका नाम बोलूंगी, जो कि उनमें से एक है मलक ब्रादरान, जिसने किसी चैनल पे जाके बहुत बोला। हालांकि उनको पता था कि रजब ने किस नजरिए के साथ ये बात की, हालांकि उनको पता है कि रजब ने लाइल्मी में ये बात की और उनको ये भी पता था कि उसने क्यों इस चीज का नाम लिया। इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, इंडिया में इस 295 का मतलब क्या है और मूसा वाले पे ये क्यों था। तो उसने बोला वो मुझ पे भी है। इसकी बात आज वाज़िया करेंगे, इस बात की आज वजाहत हम लोग करेंगे कि उसने ये क्यों बोला, जो कि मेरी रजब भाई से हुई तफसीली बात, तो उस पे करेंगे आज पूरी बात। तो मैं साथ में भून रही हूँ अपनी हांडी। मैंने कहा चिकन की रेसिपी मैं तो उनकी दिंदी रहा। आज मैं आपको बताऊंगी पूरी हकीकत जो कि मुझे पता चली है रजब अली से। तो सबसे पहले तो आप सबने दुआ करनी है कि अल्लाह रजब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन, और उसके सारे फ्रेंड्स को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और हमारा तो यही है कि वो सेफ रहे। और ये जो अवाम ऐवी तुर पड़ती है ना पाकिस्तान की अवाम पे, तो आप लोग यकीन ही ना करें। और उन पे जो मैं अब आपको ये भी बताऊंगी कि कुछ ये लोग बैठ जाते हैं ना, मैं तो रजब को बोलूंगी कि उससे फतवा ले जो सही उलमा हो। ये जो ऐवी लोग बैठे हुए ना, ये इनमें से खुद तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि इंडिया की एक्टरों को शादी की ऑफर देते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि मैं आपको इतनी जायदाद दूंगा, मैं आपको इतने तोले सोना दूंगा। तो ये खुद पहले अपने ऊपर नजरसानी करें, फिर किसी के ऊपर फतवा लगाएं और पहले बात की हकीकत को समझें कि उसने किस लिए बोला। उसकी पूरी वीडियो को देखें, फिर उस बात को चलें। अभी पूंछ को लेके ना हलाते चलें। तो चलें जी, करते हैं अपने टॉपिक का आगाज। तो आज मेरी हुई रजब से बात जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स टू जवाद भाई अगेन, जिन्होंने ये पॉसिबल किया, जिन्होंने इस मैसेज को पॉसिबल किया। गजल जवाद आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इसमें भी हेल्प की। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपके आने वाले बच्चे की ज़िंदगी तंदुरुस्ती हो। और अम्मा, दोनों माओं को मेरा बहुत सलूट है। माओं ने भी बहुत मेरी हेल्प की इसके अंदर। मैंने उनको बोला, हालांकि उन्होंने बोला कि रजब, मैंने बोला कि आप उसकी वरी ना करें, हम उसकी आवाज़ को इस तरह नहीं करेंगे। अगर वो चाहता है तो हम उसकी आवाज़ को थोड़ा सा फ़िल्टर कर देंगे, तो वही हम करेंगे इंशाल्लाह। जैसे उसकी ख्वाहिश थी हम उसी तरह उसकी आवाज़ को फ़िल्टर करेंगे और लगाएंगे, जो कि उसकी इजाज़त है। तो बात करते हैं, आ जाते हैं जब उसने अपना परफ्यूम लॉन्च किया, बंदा खुशी में होता है, एक्साइटेड होता है। अब आ जाते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मूसा वाला जो था, सिद्धू मूसा वाला, वो इंडिया एक सिंगर था
जिसके लिए अवाम जो थी बहुत पागल थी, उसके सॉन्ग सुनते थे। स्पेशली पाकिस्तान के लोग जो थे वो उसको बहुत पसंद करते थे। इवन जबकि उसको मारा गया था तब भी लोगों ने बहुत पाकिस्तान में शोक मनाया था। तब इमरान खान ने पूरी एक पाकिस्तान से कोच भेजी थी उसके लिए। लेकिन अब बात आ जाती है कि इंडिया में उसके ऊपर ये पर्चा हुआ था, 295 का पर्चा सिद्धू मूसावाला पे हुआ था इंडिया में। इंडिया में इसका मतलब क्या है, जो लोग नाजायज असला रखते हैं या जिनके पास क्लैशनकोफ वगैरह हो उसको बोलते हैं 295। अब आप मेरी इस बात को गौर से सुनिएगा प्लीज, और इस वीडियो को आगे से आगे पहुंचाइएगा ताकि ये रजब की आवाज आगे पहुंच सके। तो इंडिया में जो है 295 बोला जाता है, जो लोग नाजायज असला रखते हैं या 295 है या जो भी है उन पे लगाया जाता है नाजायज असला, या जिनके पास नाजायज क्लैशनकोफ घर में हो और उसका लाइसेंस ना हो। यहाँ तक आपने मेरी बात सुन ली, ठीक है। अब जब रजब ने अपना, जैसे मैंने कल बोला कि पाकिस्तान के फिर ये सफाई हस्ती से नंबर उठ जाना चाहिए, गवर्नमेंट को इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए। फिर क्यों लोगों के घरों के ब्लॉक सेम है, फिर क्यों लोगों को रोल नंबर दिए जाते हैं। उसने अपना इसी के लिहाज से उसने अपने परफ्यूम का नाम रखा 295। अब 295 उसके दिमाग में क्या था कि सिद्धू मूसावाला ने बोला कि मेरे ऊपर 295 है जी, क्योंकि मेरे पास नाजायज असला था। अब आपको मैं बात बताती हूँ कि रजब अली ने ये क्यों बोला। रजब अली ने ये इसलिए बोला, जब उसकी शादी हुई वलीमे के ऊपर आपको पता है उसको 2 गिफ्ट मिले। हालांकि इसको एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए थे, लेकिन जब वो 2 गिफ्ट इसको मिले, उनकी वीडियो है इसके वलीमे वाले में, वो एक कोई पता नहीं कहाँ से आया था, मुझे नहीं पता, साउथ, उसने इसको गन दी जिसका लाइसेंस नहीं था, और एक किसी से दोस्त ने इसको शेड दिया, लाइन दिया, जिसका लाइसेंस इसको बाद में मिला। अब शादी के दूसरे दिन अगर हमारी हुकूमत और हमारी पाकिस्तान की ये जो छापे मारने वाली क्या उसको बोलते हैं पुलिस है ना, ये इतनी एक्टिव होना, तो मैं कहती हूँ पाकिस्तान बहुत तरक्की करे। पाकिस्तान इतनी तरक्की करे ना, मैं कहती हूँ कि ये दुनिया में पहले नंबर, ताकि ये रजब की आवाज आगे पहुंच सके। तो इंडिया में जो है 295 बोला जाता है, जो लोग नाजायज असला रखते हैं या 295 है या जो भी है उन पे लगाया जाता है नाजायज असला, या जिनके पास नाजायज क्लैशनकोफ घर में हो और उसका लाइसेंस ना हो। यहाँ तक आपने मेरी बात सुन ली, ठीक है। अब जब रजब ने अपना, जैसे मैंने कल बोला कि पाकिस्तान के फिर ये सफाई हस्ती से नंबर उठ जाना चाहिए, गवर्नमेंट को इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए। फिर क्यों लोगों के घरों के ब्लॉक सेम है, फिर क्यों लोगों को रोल नंबर दिए जाते हैं। उसने अपना इसी के लिहाज से उसने अपने परफ्यूम का नाम रखा 295। अब 295 उसके दिमाग में क्या था कि सिद्धू मूसावाला ने बोला कि मेरे ऊपर 295 है जी, क्योंकि मेरे पास नाजायज असला था। अब आपको मैं बात बताती हूँ कि रजब अली ने ये क्यों बोला। रजब अली ने ये इसलिए बोला, जब उसकी शादी हुई वलीमे के ऊपर आपको पता है उसको 2 गिफ्ट मिले। हालांकि इसको एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए थे, लेकिन जब वो 2 गिफ्ट इसको मिले, उनकी वीडियो है इसके वलीमे वाले में, वो एक कोई पता नहीं कहाँ से आया था, मुझे नहीं पता, साउथ, उसने इसको गन दी जिसका लाइसेंस नहीं था, और एक किसी से दोस्त ने इसको शेड दिया, लाइन दिया, जिसका लाइसेंस इसको बाद में मिला। अब शादी के दूसरे दिन अगर हमारी हुकूमत और हमारी पाकिस्तान की ये जो छापे मारने वाली क्या उसको बोलते हैं पुलिस है ना, ये इतनी एक्टिव होना, तो मैं कहती हूँ पाकिस्तान बहुत तरक्की करे। पाकिस्तान इतनी तरक्की करे ना, मैं कहती हूँ कि ये दुनिया में पहले नंबर पे नक्शे पे आ जाए। संडे वाले दिन, उसकी शादी के बाद संडे वाले दिन, दूसरे दिन उसके घर में छापा मार देते हैं, लाइसेंस दिखाओ, जब आपको पता है कि उसको गिफ्ट मिला है। एनीवे उसको अरेस्ट किया, उस पर केस हो गया। इस वजह से अब उसने बोला कि मेरे उस्ताद पे ये पर्चा हुआ था, लाइसेंस ना होने की वजह से, तो वही पर्चा मेरे ऊपर भी है। ला इल्मी में बोला गया ये लफ्ज। उसको इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, बिल्कुल भी रजब अली को इस चीज का अंदाजा नहीं था। जो वो मेरे साथ भी फोन पे बात करता हुआ रो रहा था कि आपी मुझे इस चीज का इल्म नहीं था, खुदा गवाह है, पाकिस्तान पाक गवाह है, और मैं इस चीज से एग्री करती हूँ कि पाकिस्तान की बहुत ज्यादा आवाम को, बल्कि किसी को भी इस चीज का पता नहीं था, किसी को भी इस चीज का पता नहीं होगा। अगर पता होता ना, गवर्नमेंट में से जो अदारे बैठे हैं, जो घरों के नंबर दे हैं, ब्लॉक्स आगे लिख रहे हैं, लोगों के रोल नंबर दे रहे हैं, जब उनको पता नहीं तो अवाम को क्या पता होगा। उसने जोश में आके ये बोला मेरे उस्ताद पे था, मेरा यानी कि नाजायज लाइसेंस असला रखने का पर्चा मेरे पे भी हुआ, और सिद्धू मूसेवाले पे भी हुआ था, ये बात उसने बोली गई। लेकिन अब ये जो अवाम है जी, आ जाते हैं जो 4-4, और मुझे तो दुख ये हो रहा है कि वो लोग बैठ के
रजब अली पे बात कर रहे हैं, जिनकी रजब अली की वजह से जिनको सिल्वर बटन मिला यूट्यूब का, और फिर उन्होंने उसके घर आके रिक्वेस्ट की कि इसका केक आप काटेंगे। वो 2% के लोग बैठ के इसके लिए बातें कर। हैरत हो रही है कि कैसे लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। हैरत हो रही है कि कैसे दो मुंह वाले लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। अब रजब अली ने अपनी आस्तीन में सांप पाले हुए थे, जो कि उसके दोस्तों में ही थे, जो उसका 4-5 दोस्तों का ग्रुप है, उनको छोड़ के जिनका वो साथ देता था ना, वो कहते हैं ना, हमको तो ले डूबे अपने ही, गैरों की कश्ती में कहाँ दम था। तो क्या एक शेर है जो मुझे नहीं कहना आता, मुझे अक्सर ये चीज़ें नहीं आती क्योंकि मैं इन चीज़ों में अच्छी नहीं हूँ। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये शेर मैं बोलना चाहती थी। तो इस वजह से ना मैं कहती हूँ कि हमेशा इतनी दोस्ती रखो, लिमिटेड रखो, रिश्तेदारों से भी इतना ही मिलो जितना आप निभा सको, उतनी ही लोगों को इज्जत दो जितनी वो पचा सके। हजरत अली का कौल है, किसी पे एहसान करो फिर उसके शर से डर। तो रजब अली के साथ भी वही हुआ, इसने लोगों पे एहसान किया और इसके गले में वही घंटा आके इसको बचाना पड़ा। लेकिन मैं एक बार फिर कहती हूँ, हम रजब अली के साथ हैं, हम रजब अली का साथ देंगे क्योंकि वो सच्चा है, उसने कुछ गलत नहीं किया। एक मुसलमान का बच्चा गुस्ताखे रसूल कैसे हो सकता है? नाउज़ुबिल्लाह, मुसलमान का बच्चा कैसे हो सकता है? कुछ तो शर्म करो पाकिस्तानियों, कुछ तो शर्म करो। अफसोस से मुझे ये कहना पड़ेगा, कुछ तो शर्म करो। इसीलिए हम लोग जो ओवरसीज है ना, जो हम लोग यहाँ पे है, यहाँ हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए, हम यहाँ हुए, तो हमें इस चीज़ से डर लगता है जब हम खुद पाकिस्तान में अपने बच्चों को लेके जाएंगे। इन चीज़ों से हमें डर लगता है। तो इसलिए आप लोग ना थोड़ी सी अकल कर लो, अपने ही मुसलमानों को बदनाम ना करो। तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप लोग जो हो ना, सब उसके साथ चलो और दिखा दो कि हम मुसलमान हैं, हमारा मज़हब एक है, हम में से कोई गुस्ताखे रसूल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जो कि रजब अली के बाद से बात करने के बाद बनाई। रजब अली को बहुत हौसला दिया। हांडी मेरी भून चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज बहुत सारे लोगों को भी भून डाला है मैंने इसी हांडी के अंदर। रजब अली के लिए वीडियो हम बनाते रहेंगे, इंशाल्लाह बनाते रहेंगे, और बहुत अच्छी बनाते रहेंगे। बस आप लोग उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए और हम सब के लिए दुआ हो रहे कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह हमें बुरी शोरतों से बचाए, और हम सब उसके साथ हैं, कदम से कदम मिला के उसके साथ हैं। तो बस एक नारा लगाए, रजब अली को सेव करो, रजब अली को सेव करो। और मैं तो कहती हूँ कि ये जो यूट्यूब पे बैठ के बातें करते हैं ना चैनलों पे जाके, ये टाइम उन पे खुद भी आएगा। जिनको आप साथ लगा के बैठ के बातें कर रहे हो ना, ये टाइम आप पे खुद भी आएगा इंशाल्लाह। तो कहते हैं ना, किसी के लिए कोई घड़ा खोदता है तो गिरता वो उसमें खुद ही है। तो ये बात याद रखिएगा। तो चलें जी, लेती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी चिकन की बनाई हो चुकी है, तो इंशाल्लाह इसी तरह अच्छी रेसिपीज़, इस तरह अच्छे व्लॉग्स आपकी रम आपके सामने लाती रहेगी। आप लोग देखते रहें, प्यार देते रहें, फैमिली को एक्सटेंड करते रहें, और मेरी रेसिपीज़ हमेशा आप लोगों के लिए होती है, उसमें मेरा प्यार होता है। जिस तरह मैं अपना प्यार रजब अली के लिए दिखा रही हूँ या उनकी फैमिली के लिए दिखा रही हूँ। तो रखिएगा अपना ख्याल। लव यू माय होल फैमिली। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच इरम आपी। मैं रजब अली आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जो मेरे लिए कर रहे हैं आपी, खुदा गवाह है, मुझे नहीं पता था इस चीज़ का। जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ। मौला पंजतन पाक की कसम, मुझे भी इल्म नहीं था इस बात का।